जोन्स की समझ नहीं है तो मैंने एक व्लॉग बना रखा है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के अकोमोडेशन में। दो सिचुएशंस है, एक तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन में धक्के खाओ दो दो तीन तीन भारी भारी बैग लेके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ HKTV। तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे और पूछ रहे थे फर्स्ट मंथ का क्या क्या एक्सपेंस आता है कनाडा में। तो उनको पर्सनल में रिप्लाई देने की बजाय मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि सिर्फ उनको नहीं आप सबको भी एक रेफरेंस हो जाए कि फर्स्ट मंथ में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, कितने कितने एक्सपेंस होते हैं और कैसे कैसे उनको मैनेज करना है, वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर तो आप ऑलरेडी कनाडा में हो या फिर आप इन फ्यूचर कनाडा आने वाले हो, वेदर ऑन द वर्क परमिट, वेदर ऑन द स्टडी परमिट, वेदर एज अ PR, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेजर खर्चों की हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट से जो आपने कैब करवानी है। अगर तो आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में नहीं है जो आपको एयरपोर्ट से फ्री में पिकअप कर सकता है तो आपको ऑब्वियसली ये कैब ही करवानी पड़ेगी। और मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन में धक्के खाओ दो दो तीन तीन भारी भारी बैग लेके। तो आप अगर तो एयरपोर्ट से कैब करवाते हो तो उसका खर्चा मोटा मोटा $50 to $150 के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कि आपने कितनी दूर जाना है। जैसे आप रिचमंड में जो एयरपोर्ट है वहाँ से अगर मैंने सरी साइड आना है तो उसका जो मोटा मोटा खर्चा है वो $60 के अराउंड है। मेरा तो फ्रेंड लेने आ गया था मुझे, तो मैंने कैब बुक नहीं करवाई। आप उस हिसाब से अपना हिसाब लेके चल सकते हो कि इतने डॉलर्स की आपको कैब करवानी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, राइट। तो उसके बाद जो मेजर एक्सपेंस आता है वो होता है आपका टेम्परेरी अकोमोडेशन का। मैं आपको परमानेंट अकोमोडेशन इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप जो इंडिया से बुक करके आते हो, कई बार इंडिया पे जो एड्स में कुछ अलग ही दिखाया गया होता है और इन रियलिटी कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो और फ्रॉड होता है और आप जब वहाँ पे रियलिटी में जाते हो तो वहाँ पे वैसे सेम चीज़ नहीं होती। या कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना कि ऐड दिखाते हैं और असलियत में वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, लाइक घर होता ही नहीं है, राइट। तो वो पैसे वैसे ले लेते हैं, तो उस हिसाब से फ्रॉड वगैरह चलता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो आप जो सबसे सही तरीका है एयरबीएनबी बुक करके आ सकते हो फॉर अ वीक एटलीस्ट। एयरबीएनबी का मैंने चार्जेस देखे थे फॉर अ वीक के, वो थे अराउंड $380 to $420। तो आप उस हिसाब से एयरबीएनबी बुक करके आ सकते हो। और उसके बाद जो मेजर खर्चा आता है आपका परमानेंट अकोमोडेशन का, आप यहाँ पे आ गए, आपने सारा एरिया वगैरह स्कैन कर लिया, उसके बाद अपना परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो एक हफ्ते के बीच में। तो एक हफ्ते के बीच में परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढनी इज़ नॉट अ बिग इशू, राइट। तो आप उस हिसाब से अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। परमानेंट अकोमोडेशन में दो सिचुएशंस है, एक तो होती है फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट और एक होता है फर्स्ट मंथ का रेंट और डिपॉजिट मनी, राइट। तो मेरा क्या सीन था, मैंने फर्स्ट मंथ का रेंट और डिपॉजिट मनी दी थी। दैट वाज $550 फॉर द फर्स्ट मंथ रेंट एंड $250 फॉर द डिपॉजिट मनी। तो मैंने इस हिसाब किताब से दिया था। आपने अगर मेरा हाउस वाला टूर नहीं देखा, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, कैसा हिसाब किताब है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड लास्ट मंथ के जो रेंट देना पड़ता है हमें, अगर उस हिसाब से बात करें तो 550 के हिसाब से फर्स्ट मंथ का रेंट हो गया, तो 550 के हिसाब से लास्ट मंथ का रेंट हो गया, तो दैट विल बी अराउंड $1100। तो आपका जो टेम्परेरी अकोमोडेशन के बाद जो परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढोगे आपका उसका मोटा खर्चा आएगा $800 से लेके $1200 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन से तरीके का हाउस लेना है। अगर तो आपने परमानेंट रूम लेना है तो दैट विल बी मोर कॉस्टली, ठीक है। तो वो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि अकेला बंदा तो यहाँ पे पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो उसके बाद जो मेजर खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो यहाँ पे वैंकूवर में जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड चलता है तो इसके लिए आपको कार्ड लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे वैंकूवर में उसको कंपस कार्ड बोलते हैं, बट जो टोरंटो में है उसको प्रेस्टो कार्ड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ मैं टोरंटो तो गया नहीं बट मैं वैंकूवर में हूँ, तो मैं आपको वैंकूवर के कंपस कार्ड के चार्जेस बता देता हूँ। तो वैंकूवर में 3 जोन्स है, उस हिसाब से 120 और 200 के बीच में आपका जो कंपस कार्ड का खर्चा है वो आएगा। तो आप उस हिसाब से हिसाब किताब लेके चल सकते हो। अगर आपको जोन्स की समझ नहीं है तो मैंने एक व्लॉग बना रखा है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के ऊपर, तो आप उससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि जोन्स का क्या सिस्टम है, आपको कौन से जोन का पास लेना चाहिए जिससे आपके कम से कम पैसे लगे, राइट। अब यार मैं ना बोलते बोलते थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ जाके कॉफ़ी लेके आऊँ और उसके बाद हम दोबारा से बात करते हैं। चलो आज चलते हैं। Approximately 10 hours later. तो हाँ जी, हमने टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ले ली है, वनीला आइस कॉफ़ी। ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट मंथ में नेक्स्ट एक्सपेंस क्या आएगा, वो है फर्नीचर
क्योंकि कई कई हाउसेस में फर्नीचर वगैरह प्रोवाइडेड नहीं होता और आपको मैट्रेस और बॉक्स ज़रूर वहाँ पे जाके लेना पड़ता है। तो उसका मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। जो मैट्रेस है वो वेरी करता है 200 से $300 के बीच में, डिपेंडेंट कि आपको कौन सी क्वालिटी का मैट्रेस चाहिए। एंड जो बॉक्स होता है, जो सिंगल बेड का होता है, तो बॉक्स होता है यही 150 टू $200 का बॉक्स मिल जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी क्वालिटी का बॉक्स चाहिए। तो दिस टोटल कॉस्ट अराउंड लाइक 400 टू $500। तो ये तो आपको फर्स्ट मंथ का जो फर्नीचर का एक्सपेंस है वो हो गया। बाकी अब बाद में धीरे धीरे कबर्ड वगैरह, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारा कुछ करवा सकते हो, बट राइट। तो अब फर्नीचर के बाद हम बात करते हैं फ़ोन एंड मंथली एक्सपेंस की। जो फ़ोन का, जैसे आपका भी कोई फ्रेंड आया होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसने भी आते ही सारा आईफोन ले लिया होगा, जो कि गलत नहीं है। फ़ोन का जो सिम कार्ड का खर्चा होगा वो वेरी करेगा 50 से लेके $70 के बीच में, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा वाला प्लान लिया और कौन सी कंपनी का है, राइट। और अगर तो आपने उसके ऊपर फ़ोन लेना है तो उसके अलग अलग प्लान्स होते हैं। किसी फ़ोन का $15 के अराउंड होता है, प्लस प्लस टैक्सेस। किसी फ़ोन का 25, डिपेंडिंग है आपने कौन सा फ़ोन लेना है। तो दिस विल बी टोटल कॉस्ट अराउंड 50 टू $120। फ़ोन का जो सिम कार्ड का बिल हो गया और जो फ़ोन का खुद का बिल हो गया वो मिला के, राइट। तो अब नेक्स्ट एक्सपेंस की हम बात करते हैं ग्रोसरी की। यहाँ पे आने के बाद आपको इनिशियल चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ग्रोसरी के अंदर, ठीक है। तो उसका हम बात कर लेते हैं। उसका जो मंथली एक्सपेंस आएगा फर्स्ट मंथ का वो होगा $200, क्योंकि इनिशियली आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लॉन्ड्री बास्केट, डस्टबिन, पेपर टॉवल, नैपकिन सब कुछ ले लिया था, तो मेरा $150 आया था। $150 इतना कम क्यों आया? क्योंकि मैंने टिफ़िन लगवाना था, वो मेरा पहले से प्री डिसाइडेड था, राइट। तो टिफ़िन लगवाना था इसीलिए मेरा 150 आया। अगर हम टिफ़िन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको टिफ़िन के चार्जेस भी बता देता हूँ। टिफ़िन के जो यहाँ पे सरी में चार्जेस चलते हैं, जो नॉर्मल टिफ़िन के आते हैं, वो होते हैं 250 टू $300 के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी क्वालिटी का टिफ़िन लगवाना है, कौन सी कंपनी का टिफ़िन लगवाना है। तो इस रेंज के बीच में वेरी करेगा कि 250 से 300। अगर इससे भी बढ़िया लगवाना है तो इससे भी बढ़िया एक्सपेंसिव मील्स भी आती हैं, वो आप ज़रूर लगवा सकते हो। उसके बाद लास्ट एक्सपेंस आ गया अपना विंटर गियर्स का। यहाँ पे आने के बाद अगर तो आप अप्रैल मंथ में आ रहे हो तो आपको इनिशियली इतनी ज़रूरत नहीं है ये चीज़ की, बट अगर आप दिसंबर या अगर आप सितंबर या जनवरी टेक में आ रहे हो तो तब थोड़ी सी ठंड होती है, तब आपको विंटर जैकेट और विंटर शूज़ लेने पड़ सकते हैं, जो कि वेरी करेगा। अगर तो आपने जैकेट लेनी है, विंटर जैकेट बढ़िया कंपनी की लेनी है, तो $200 टू $300 के बीच में वेरी करेगी। अगर आपने बढ़िया कंपनी की लेनी है, अगर आपने नॉर्मल लेनी है तो 150 टू 200 के बीच में आ जाएगी, बट हम इसको लेके चलते हैं 150 टू 300, डिपेंडिंग कि आपने कोई भी क्वालिटी की लेनी है तो इसमें वेरी करेगा, राइट। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं विंटर शूज़ के। अगर तो आपने बढ़िया कंपनी के शूज़ लेने हैं अगेन, तो आपके 150 टू $200 के बीच में आएंगे। अगर तो आपने नॉर्मल कंपनी के लेने हैं तो 100 से $200 के बीच में आ सकते हैं। तो इसको भी हम लेके चलेंगे कि 150 टू 200 $250 फॉर द शूज़, राइट। तो हम इसको टोटल एक्सपेंस विंटर गियर्स का गिन लेते हैं $500, जो कि आप उस हिसाब से मैनेज करके आ सकते हो कि आपका इनिशियली डेज में $500 का खर्चा आएगा। तो ठीक है। अब मैंने आपको सारे एक्सपेंस बता दिए। अगर अब हम सारे एक्सपेंस को समराइज करते हैं और इसका टोटल एक्सपेंस काउंट करते हैं कि क्या है, और साथ के साथ मैं आपको अपना सीन भी बताता जाऊंगा कि ये एक्सपेंस में मेरा सीन ऐसा था, तो आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि इसका एक्सपेंस ऐसा था, तो हम ऐसे मैनेज करके आ सकते हैं। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में हम सारे एक्सपेंस समराइज करेंगे और मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगा जिसमें मैं अपना भी बताऊंगा कि मेरे कितने लगे और आपके कितने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप कौन सी सिचुएशन में हो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एयरपोर्ट से पिकअप की। एयरपोर्ट से पिकअप जैसे कि मैंने $50 to $150 बोला है, बट मेरा $0 लगा एज माई फ्रेंड केम पिक मी अप, सॉरी। Next is temporary accommodation. So next temporary accommodation is 380 to 420, but सेम मेरा $0, कॉज मेरे फ्रेंड ने ही मेरे लिए परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ दी थी, जो कि मेरे लिए $800 थी। फर्स्ट मंथ का रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 250, दिस वाज टोटल 800 फॉर मी फॉर द परमानेंट अकोमोडेशन। एंड 800 टू 1200 आपका लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपका क्या सिचुएशन है अगेन। सो द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 120 टू 190, बट मेरे $0 लगे कॉज दिस वॉज इंक्लूडेड इन माई कॉलेज फीस। मेरी जो ट्रांजिट का जो पास है वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो सेम
ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मेरे $0 लगे हैं, बट हाँ आपके $120 to $180 लग सकते हैं, वो सबके लगते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज़ फर्नीचर, $200 to $500 अगेन मेरे $0 लगे हैं, कॉज जहाँ पे मैंने रूम लिया है वहाँ पे मेरा अगर तो आपने मेरे हाउस वाला टूर देखा होगा, उसमें बेड वगैरह और बॉक्स और मैट्रेस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइडेड है, तो अगेन मेरा $0 लगा है। फ़ोन बिल की अगर हम बात करें तो $65 to $100, बट मेरा $45 लगा था, कॉज मैं इंडिया से फाइडो का सिम लेके आया था और इसमें मुझे कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं लगे, सीधा $45 का प्लान है, $40 का प्लान है, 45 के आसपास टैक्सेस डाल के पड़ जाता है, बट आपका $65 to $100 लगेगा। और हाँ इसमें आपका एक एक्टिवेशन चार्जेस भी लगेगा, जो कि अगर तो वेवर हुआ तो दूसरे या तीसरे बिल में होगा, बट हाँ हम अगर फर्स्ट मंथ की बात करें तो $60 के आसपास आपका एक्टिवेशन चार्जेस भी रहेगा, तो आप इसमें $65 to $100 के बीच में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बन जाएगा 65 से लेके $160 तक का, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस है 150 to 200, अगेन मेरा $150 लगा, कॉज मैंने टिफ़िन लगवाना था। तो नेक्स्ट टिफ़िन की बात करते हैं, 250 to 300, टिफ़िन का मेरा $250 था। नेक्स्ट बात करते हैं विंटर गेयर वॉज $350 to $500, बट मेरा $0 लगा, बिकॉज फर्स्ट एक तो मैं सरी साइड आया हूँ, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती नहीं है। सेकंड मैं अप्रैल में आया था, क्योंकि अप्रैल में क्या होता है, समर स्टार्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, इतनी नहीं होती कि मुझे प्रॉपर विंटर गियर चाहिए, इंडिया वाली जैकेट्स चल जाती हैं, नो इश्यूज़। तो मेरा उस टाइम भी विंटर गियर के लिए भी मेरा $0 लगा था। हाँ जी, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना।